हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं आज 24 अगस्त है और बीपीएससी शिक्षक का ये आज का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और मैं आप लोगों को लेके आई हूं फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस। ठीक है, A to Z सवाल हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, और ये जो आज का जो सेट है ये आपका जो बुकलेट सीरीज है ये आपका A है। इसके बाद आपका B C D ये इसका भी मैं मिलवा दूंगी ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो पहले A का मिलाएंगे और जिनका भी A मतलब सीरीज है वो तो अपना हूबहू ऑप्शन देंगे और जिनका B C D में से है तो जब तक मैं B C D का आंसर ना दूं, अगर कोई मिला भी रहे हैं तो उनको क्या करना है, क्वेश्चन थोड़ा देख के बनाना है। ठीक है, और देखिए जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो अच्छी बात है और अपने दोस्त लोगों में भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े उन लोगों को, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। और देखिए जितने भी सवाल हैं वो सभी का आंसर मैं आप लोगों को दे रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और यहाँ जो B C D का भी है आंसर मिलवाने हैं। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट आंसर पे जाते हैं क्योंकि आप लोगों को आंसर का जो है अभी बहुत बेसब्री से इंतजार भी है। चलिए देखिए फिर से आप लोगों को ये बोल दे रहे हैं क्योंकि ये जो है आपका बुकलेट सीरीज जो है ये है। ठीक है, चलिए 1 से आपका जो है इसमें मैथ्स का ही सवाल है तो इसमें कौन सा आंसर जो है हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन 1 आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। जो भी स्टूडेंट इस पहले सवाल का 1 हमारे आंसर उनका ये सही है। ठीक, दूसरा जो सवाल है इसमें कहता है किसी धातु पे एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इससे 4 मिलीमीटर व्यास का एक कितना लंबा तार जो है खींचा जा सकता है, तो इसमें जो है आपका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो उसकी प्रतिशत हानि कितनी होगी, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए पढ़ाया हुआ सवाल ये सब आया हुआ है तो इसलिए ये तो आपका कम से कम जो पढ़ाया हुआ सवाल है वो तो आप गलत ना करें ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 4th नंबर कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। जब भी इस तरीके का सवाल है आप लोगों को हम बताए थे कि ऑप्शन से बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो है कि यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक जो होते हैं आपस में जो है बदल जाते हैं, तो इसका ऑप्शन आपका जो होगा कौन सा होगा, तो ये आपका 4 का ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ये जो लड़का लगाया है 49 ये गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 5 का a प्लस बी प्लस सी है तो a स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 6 नंबर कि 4 का पावर x प्लस 1 प्लस 4 का पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है बी रहेगा, इसका ऑप्शन राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं हम लोग 7 नंबर पे। इसमें जो है आपका एक ऑप्शन रहने वाला है, इसका जो है आप जैसे ही x बराबर 2 का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1। नेक्स्ट सवाल है एक खिलौने एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई जो है 14.5 सेंटीमीटर है तो खिलौने का आयतन कितना होगा। ठीक है, तो आपका 8 नंबर का जो होगा आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 9 नंबर। इसमें दिया है किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रमी में भाग लेते हैं। 320 जो है रमी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका 450 ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका एज से है। एज चैप्टर भी बहुत अच्छा से आप लोग कराया हुआ है, तो इसमें बोला है कि 2 वर्ष पहले एक ही आयु के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद के आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है 2/3 है, तो एक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो इसका आपका ऑप्शन सी होने वाला है, ऑप्शन सी 4 वर्ष। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं
देखिए नेक्स्ट सवाल है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस के वाई बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर -5 का एक अनूठा हल है। ठीक है, तो इसमें 11 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होने वाला है -2/3। क्लियर है। चलिए 12 नंबर जो सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक तिर्यखंड का क्षेत्रफल जो है 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण जो है कितना होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 60 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज जो है तिमाही देय है। तो इसका ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1951 सभी को पढ़ाया हुआ सवाल भी आया है और कुछ सवाल जो है जैसे एक्सपेक्टेशन था कि बहुत आसान सवाल आने का, तो वैसा तो आया नहीं है। बीपीएससी जो है अपना पैटर्न जो है इसमें सेट कर दिया है बहुत अच्छे से। तो कहने का मतलब है कि आपका जो पेपर है मॉडरेट है। ठीक है, चलिए ऐसे ही सवाल जो है आपका सेकेंड जो है गर्ल्स लोगों का होने वाला है सेकेंड शिफ्ट, उसमें भी आपका आएगा, इसलिए एनालिसिस देख लेते हैं तो ज़्यादा सही है। 14 नंबर सवाल है कि यदि समीकरण 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 इक्वल टू 0, तो मूलों का गुणनफल 3 है, तो k का वैल्यू कितना आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, वर्ड आंसर होगा। क्लियर है। चलिए इसमें लॉग का आपका दिया है, लॉग √232 का मान दिया है। ठीक है, कि पूछ रहा है कितना होगा। देखिए लॉग के बारे में तो एक्सपेक्टेशन था ही नहीं कि सवाल आएगा, लेकिन दिया हुआ है, लेकिन ये आसान सा सवाल है। ठीक, तो ये इसका आंसर जो है 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, ये आसान है, ये पढ़ाया हुआ में से आया हुआ है, तो बनाते तो आपको राइट आंसर में मिलता है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ई हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, देखिए ये आपका साइंस से है। कहता है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग जो है किया जाता है? तो ये आपका वोल्ट मीटर का किया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, चुंबकीय क्षेत्र है अदिश है कि सदिश है कि आयाम रहित मात्रा है या क्या? तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये आपका सदिश होता है, तो सदिश मात्रा है। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में जो है धकेल सकता है? तो जब व्यक्ति खड़ा होगा तो खड़े होने की स्थिति में जो है उसको धकेल सकता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा है? तो विबग्योर सबसे नीचे सबसे अपवर्तित कौन सा होता है? तो बैगनी होता है, बैगनी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल है आपका, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह जो है उठेगी गिरेगी वैसी ही बनी रहेगी, या इसमें से कौन होगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक, उठेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका पीएच जो है 7 से अधिक होता है? गैस्ट्रिक जूस दिया है, रक्त प्लाज्मा, सिरका दिया हुआ है, तो इसमें से किसका हो जाएगा? इसमें से किसी का भी जो है नहीं है, क्योंकि 7 जो होता है आपका वाटर का पीएच वैल्यू होता है और इसमें वाटर दिया हुआ नहीं है। चलिए नेक्स्ट है सवाल, एक सामान्य नेट लेंस की नाभिक दूरी लगभग होती है, तो ये आपको अगर पढ़े होंगे फिजिक्स तो वहाँ बहुत अच्छे से होगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो यहाँ दिया है कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रयुक्त में से कोई नहीं, या फिर कौन होगा? तो ये आपका विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर सवाल है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आपको किसके वजह से पहुंचता है? आनुवंशिकता की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात। तो कहता है एमीटर वोल्ट मीटर को श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो 26 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, एमीटर को श्रेणी में और वोल्ट मीटर को जो है समानांतर में पैरेलल में जोड़ा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका,
बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो चराई, वनरोपण, उन्मूलन। तो देखिए वनरोपण होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन 2, क्योंकि ये तो आसान सा सवाल है, ये तो सबका सही हुआ होगा कि बाढ़ को रोकना है तो ज्यादा से ज्यादा जो है वन लगाइए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्यों चढ़ी होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, टीन की तुलना में जिंक जो होता है अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए उसका परत चढ़ा होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका 30 नंबर, कहते हैं अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य जो है किया जाता है? डिम का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्राव या एस्ट्रोजन का स्राव, या कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी का होता है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट सवाल है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको पता है कि टार्टेरिक एसिड होता है, इमली खट्टा लगता है और इसमें टार्टेरिक एसिड होता है। कोलीफॉर्म क्या होते हैं? ठीक है, तो कोलीफॉर्म जो है ये आपका होता है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित है, क्या है? बैक्टीरिया है कोलीफॉर्म, ठीक है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, जल्दी जल्दी मिला लेना है, ठीक है, एनालिसिस के लिए जो आपको डिटेल में अगर चाहिए तो कमेंट करिए, डिटेल में भी आप लोगों को जो है इसका सभी का आंसर मिल जाएगा, एनालिसिस अच्छे से डिटेल में कराएगा। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वस्तुकार का नाम क्या है? तो अरुण गोयल, पद्मश्री बिमल पटेल, अनूप राय, तो यहाँ पद्मश्री बिमल पटेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावित प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो 34 का जो है इसमें डाउट है, हो सकता है डी भी, ठीक, या कोई, तो इसको आप एक स्टार लगा के रखिए, अभी बाद में बताते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा जो है दिया है? तो ओबीसी का दर्जा जो दिया है ये मध्य प्रदेश में दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर, कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो मोरक्को के थे ये, तो ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, ठीक। चलिए ये तो सवाल सब अच्छा है, ये तो बन गया होगा बहुत सारे स्टूडेंट का। 37 नंबर सवाल है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, ठीक है, तो कहाँ बनाया गया? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू और कश्मीर में, तो इसमें से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर में जो है इस तरीके का आपका पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत का पहला अर्धचालक, सेमीकंडक्टर बोलते हैं अर्धचालक को, निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में जो है स्थापित किए गए हैं? तो ये आपका जो है गुजरात में किया गया है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी एच.एस. पोलक, ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल में गठित 12U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? ठीक है, तो 12U2 ग्रुपिंग का सदस्य है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट सवाल है आपका, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध जो है गिरफ्तारी का वारंट जो है जारी किया है? तो ये आपका हो जाएगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपका 42 नंबर, कहता है तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था ये? तो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क के। चलिए नेक्स्ट सवाल है 44, कहता है निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? यूके, यूएसए, जर्मनी, इनमें से कौन सा होगा? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएसए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 45,
कहता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। ये आपका करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है, करके गए होंगे तो पता होगा। जॉर्जी गोस्पोडिनो, ठीक है, इसको दिया गया तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है ट्विटर के नए मुख्य अधिकारी कार्यकारी अधिकारी जो है कौन है, तो ट्विटर के, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, लिंडा याकारिनो, ठीक है, लिंडा याकारिनो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है 47 नंबर, कहता है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल महिला साक्षरता दर जो है कितनी थी, ठीक है, तो 47 का आपका हो जाएगा सी, 53.57%। देखिए पहले भी आपको बताया था कि जब भी आप जनगणना वगैरह से आपका सवाल इस बार पूछा जाएगा तो आपको 2011 से ही पूछा जाएगा। 2011 का जनगणना पढ़ के गए होंगे तो आपका ये सवाल एक बन गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती है, किस से जानी जाती है, तो ऑप्शन सी, पेपर मेसी कलाकार के रूप में जो है सुभद्रा को जानी जाती है, सुभद्रा देवी को। चलिए नेक्स्ट सवाल है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुर्दा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं, तो इमली, आम, कंबल, कदम का करते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, खजूर, खीरा, तरबूज सबकी होती है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 51, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा क्योंकि इसमें भी आपका एक से अधिक आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में जो है सत्य है, तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा जो है बनाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 53, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो ये आपका शुक्र है। ये आपको ज्योग्राफी में अगर पढ़े होंगे तो आपका जो है यहाँ से भी आपका बहुत अच्छे से मतलब ऐसा सवाल आए तो आदमी का मन खुश हो जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 54 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी के बेसिन का एक हिस्सा है, ठीक है, तो ये वेनेजुएला है, ठीक है, अर्जेंटीना, चिली नहीं है, वेनेजुएला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल बहुत टफ नहीं है लेकिन जो अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो उनको बहुत अच्छे से आपका जो रिजल्ट आने में कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक। सवाल जो है आपका इजी टू मॉडरेट है, हार्ड नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन जिस तरीके का एक्सपेक्टेशन था लोगों को सवाल आने का वैसा सवाल नहीं आया है, ठीक है। चलिए 55 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है, ठीक है, तो सबसे पहला तो क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल, फिर वायुमंडल, ठीक, तो ऑप्शन इसका जो है आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। चलिए 56 है स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय मान और संबंधित क्षेत्र का सही युग्म कौन सा है, ठीक है, तो इसमें आपका 56 का जो है 56 का सी हो जाएगा, लद्दाख, मलेशिया, ठीक है। और 57 का है कहता है यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, दोपहर के 2 बजे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज घटक जो है क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलिका और मैग्नीशियम। चलिए 59 है निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द का व्याख्या करता है, मल्चिंग शब्द का व्याख्या तो कहता है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जड़े पदार्थ की परत को ढकना, कंटूर को पत्थरों के साथ घास में ढकना, खड़ी ढालों पर बनी हुई, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट ही इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। 60 नंबर सवाल है कहता है कि भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थियों का सही युग्म कौन सा है, तो आपका 60 का जो है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इसमें से एक से अधिक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 61 नंबर कहता है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री जो है कौन थे, तो श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम, ठीक है, ये सभी जो है आपका पढ़ाया हुआ चीज है, जगजीवन राम। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 62 नंबर कहता है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून
यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। ठीक है, तो फरवरी, मार्च या नवंबर में हुआ था। 23 में से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है 63 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन जो है सही है? तो आपका 63 का जो है आपका सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडिया स्ट्रगल का लेखन किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 64 नंबर में आते हैं। 64 नंबर सवाल है कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में जो है भाग लिया है? तो 64 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है ये पूछा है, तो 65 का आपका डी हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक जो है नहीं से, ये तो है, ये आपका नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट सवाल है 66, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो है की गई थी? तो 66 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 67 है कि महात्मा गांधी ग्रेट बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 68 है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने की से इनकार कर दिया? ठीक है, तो 68 का आपका बी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आके चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। नेक्स्ट सवाल है 69, कहता है वो महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में जो है विख्यात थी? ठीक, तो ये आपका एक हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल है 70 नंबर, कहता है किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लिंग की स्थापना जो है आपका 1916 में किया था? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पूना में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन में कौन संबंधित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती जो थे हुंकार पत्रिका से रिलेटेड है। नेक्स्ट सवाल है आपका 72, कहता है किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ह्यूज रोज। ठीक है, ये आपका पढ़ाया हुआ में से आया हुआ है, झांसी की रानी पढ़े हैं आप लोग उसमें से। चलिए नेक्स्ट सवाल है 73 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका मिलान आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 74, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसए आर्ट के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ? तो 74 का आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल है किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत जो है कारण है? तो इसका आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा दीन दयाल उपाध्याय ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है 76, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग जो है कौन सी थी? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा राजस्व में कमी की। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रभावित किया है? तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा जो है मुख्य कारण है? तो इसका जो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 79, भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षता? मतलब कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर एक हो जाएगा, अनुसंधान और विश्लेषण भी। ठीक है, 80 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सादर जो है किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल भी रहा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरदोली सत्याग्रह गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है
81 कहता है भारत और 1929 में आरंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो 81 का आपका हो जाएगा डी, में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए 82 का है सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है निर्मित हुई। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 1993। इसमें है 83 एगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिकल के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान रहा। ठीक है, तो 83 का आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ए ऑप्शन 32%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल 84, ये आपका मिलान करने से है और इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 85 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडिया एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी है। ठीक है, 18th सेंचुरी किसने लिखी है। तो 86 का हो जाएगा फर्स्ट धर्मपाल ने लिखी है। 87 दिया हुआ है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे जो है आश्वासित करती है। तो बंधुत्व का मतलब क्या होता है, देश की एकता एवं अखंडता। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 88 है कि इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। ठीक है, तो 88 का आपका बी हो जाएगा, रंजन गोगोई ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है। देखिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्त लोगों में ताकि वो लोग भी अपने आंसर मिला लें। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। तो नहीं है पूछा तो ये सब तो है ही। ठीक, तो 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बाद बाकी के सवाल बहुत ही स्पष्ट है। चलिए निम्नलिखित में से कौन से जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कार्बनिक पदार्थों में कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये आपका 90 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 91 कहता है निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्थल और छोटा तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, तो 91 का बी ऑप्शन हो जाएगा परावैगनी किरण। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 92 प्रत्येक कोशीय स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जो है जाना जाता है। तो जैविक आधार रूपांतरण या तापजनक आवर्धन या कौन सा होगा। तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा रूपात्मक आवर्धन। ठीक है, रूपात्मक आवर्धन। नेक्स्ट सवाल है आपका 93 लिखा है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सीमित संसाधन द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे जो है दूषित पानी पीने के कारण जो है होती है। तो 94 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नाइट्रेट के वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 95 परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है होता है तो बहुदेशिक एक देशीय या त्रिदेशीय कौन सा होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा एक दिशीय होता है। 96 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संघटक जो है तो 96 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। तो 97 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी मीथेन से जो है ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका 98। तो 98 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व जो है करता है। तो ये आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ठीक, एक से अधिक। नेक्स्ट सवाल है 99 कहता है पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा जो है विघटित नहीं होगा पूछा है। तो जीवाणु मृतोपजीवी या परजीवी तो कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
नन ऑफ दिस, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है 100 कहता है कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते में शामिल है। तो कार्बन वृद्धि नहीं करते, तो ये आपका जो है उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट सवाल है आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है। तो शाखान्वित श्रृंखला को जो है आहार जाल कहा जाता है। चलिए 102 है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में जो है परिवर्तित करते हैं। तो 102 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका 4% तक होता है, तो इसमें 1 और 2 दोनों आ जाएगा, तो ऑप्शन डी। 103 है कहता है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, ठीक है, तो चिपको आंदोलन को मजबूती मिली, तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा भी है और आपका अमृता देवी विश्नोई भी है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 104 कि डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो प्रथम कौन सा हो जाएगा, स्वपोषी हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल है, चलिए ये सवाल आपका मैथ्स का है, कहता है भिन्नों को आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो 105 का आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है अब आपका यहाँ से रीजनिंग का है। तो रीजनिंग का सवाल जो है हमारे उमा शंकर सर आपको बताएंगे, ठीक है, तो चलिए सर आइए। हाय, कैसे हो आप लोग? आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और एक तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ है कि आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग भी हटा दिया गया है। रीजनिंग में जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से तो क्वेश्चन उतना नहीं पूछा गया है, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछा गया सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे इसमें भी आपका जो निकालना है, आपका जो है स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है कि कितना स्क्वायर निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका जो है 30 स्क्वायर जो है आपका निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए रीजनिंग था कि यहाँ की 20 के आसपास में पूछेगा, लेकिन 20 नहीं पूछा गया है, 11 रीजनिंग जो है आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब देखिए 6 के यहाँ पे 106 में आपका रीजनिंग पूछा हुआ है, 107 में आपका फिर आ जाएगा मैथ्स से, ठीक है, 108 में भी फिर मैथ्स है। तो पहले मैं रीजनिंग का करवा देता हूँ, उसके बाद फिर आपको जो है प्रियंका मैम आपको फिर मैथ का करवाएंगे। अब जैसे देखिएगा 109 नंबर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो 109 नंबर का आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ये सीरीज है, देखिए इस टाइप का भी सीरीज हम लोग पढ़ाए थे आप लोगों को, ठीक है। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा 96। तो जो भी स्टूडेंट अगर 96 अगर किए होंगे, ऑप्शन नंबर ए उनका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा 110 अगर देखेंगे, ठीक है, तो 110 का आंसर आपका जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 120 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक अल्टरनेट सीरीज इस टाइप का भी सीरीज हम लोग आपको पढ़ाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 110 का जो आंसर हो जाएगा 120 आंसर हो जाएगा। चलिए जो भी रीजनिंग है 111 में भी रीजनिंग है, ठीक है, तो 111 का जो हो जाएगा आपका ये आपका लेटेस्ट सीरीज से है, ठीक है। जो भी रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया वो सारा हमने पढ़ाया आपको, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 112 हो गया मैथ्स है, 113 हो गया। इसके बाद देखिएगा 114 नंबर, ठीक है। देखिए 14 नंबर भी ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है बहुत सिंपल तरीके से आपका पूछा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है डी है, सॉरी सी है, ओ है, डी है और ई है, ठीक है। तो इसको किसी खास भाषा में इतना लिखा गया है। अब देखिएगा यहाँ पे सी को क्या लिखा गया है, 15 से डिनोट किया गया है सी को, और इसके बाद ओ को कितना से किया गया है आपका, ठीक है, 16 से किया गया है, डी को 19 से किया गया है, इसके बाद ई को 96 से किया गया है, ठीक है। और उसी भाषा में फिर जो है इतना को इतना से किया गया, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एस को किस चीज से डिनोट किया गया, 18 से। तो 18 वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको सभी दिख रहा है। चलिए तो एक सब में 18 मैच कर रहा है, 18 यहाँ पे, 18 यहाँ पे मैच कर रहा है। चलिए इसके बाद फिर देखिएगा
टी हमारा किससे हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर देखिएगा आपका पी है, तो पी को किससे डिनोट किया गया है, तो देखिए 22 है, तो यहाँ पे आपका क्या है 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 16 है। इसके बाद में फिर देखिएगा यहाँ पे ओ है, तो ओ को किससे डिनोट किया गया 16 से, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए रीजनिंग हम आपको कंप्लीट जो है डिटेल से बता देंगे, अभी हम लोग ऑप्शन मिला रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन मिलाएंगे। चलिए ये हो गया, क्लियर है, तो आपका 114 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, देखते हैं फिर आपका इधर मैथ्स है, ठीक है, 117 नंबर आपका देखिएगा, 117 नंबर आपका फिर क्या है रीजनिंग है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सिंपल है, ये को आपको किससे डिनोट किया गया है आपका, ठीक है, तो 1 से किया गया है। इसके बाद फिर देखिएगा डी को किससे किया गया है, आपको डी को किया गया है आपका तो 2 से किया गया है, और आपका जो है पी को किससे किया गया है, तो 4 से किया गया है, ठीक है, तो उसी तरह 3 को किससे डिनोट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका हो जाएगा आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो भी रीजनिंग है मैं आपको लोगों को सिर्फ रीजनिंग अभी बता दे रहा हूँ, बाकी फिर जो है मैथ का प्रियंका मैम मालूम करवाएंगे। इसके बाद 120 अगर देखेंगे तो 120 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट 120 मतलब कि 120 का बी ऑप्शन किए होंगे उनका सही होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं, अब फिर बाकी का आपका जो है अभी प्रियंका मैम मिलाएंगे, ठीक है। चलिए आइए मैम। था 105 107 से था। चलिए 107 नंबर सवाल है कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या जो है पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी जो है 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो कितने दिनों में के बाद जो है टोकरी की 1/4 जो है भरेगी, ठीक। तो 107 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ये एक तरह से आपका बुझौल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, पजल टाइप का, तो बना सकते थे। देखिए ये भी बहुत आसान सा सवाल आया आपका मैथ का, कहता है दो संख्याओं का योग जो है 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाए और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाए तो प्राप्त संख्या बराबर हो जाती है। तो बड़ी संख्या लगभग जो है कितनी है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 3300/13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये तो रीजनिंग का सवाल था। चलिए प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते जो है तो इस तरीके के सवाल का आपका जवाब हो जाएगा 112 का जो है बी हो जाएगा 20 रास्ते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि सबसे अधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। कहता है हर वृत्त जो है दीर्घ वृत्त है, कोई वृत्त अति परवलय नहीं है, हर वर्ग आयत है, ठीक है। तो 113 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हर वर्ग जो होता है आयत होता है, लेकिन हर आयत जो है वर्ग नहीं होता, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाँ चलिए 115 जो है आपका मैथ है। कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल जो है कितना हो जाएगा, तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। 115 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 116 है समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। कहता है पुस्तक है, कागज है, पेंसिल है, पेन है और रबर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा। ये आपका रीजनिंग का सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल है, गलत सी हो जाएगा उसका, इसका सी होगा, सी रबर। हाँ रबर, पेन, पेंसिल, कागज। चलिए तो इसका ऑप्शन सी लगा लीजिए, रबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका मसा 11 है तो संख्याओं का योग है, ठीक है। ये पढ़ाया हुआ सवाल है, तो ये आपका बनना चाहिए था, ठीक है। तो 118 का आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 341, ठीक है। 119 है आपका एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% की जो है लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपए में जो है बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P अनुपात
क्यू निकालना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 55:48, ठीक है। ये भी आसान सवाल था। चलिए 120 तो आपका रीजनिंग था जो कि बन गया है। तो ये आपके जो है आपका सेट जो है बुकलेट सीरीज एक आपके सारे के सारे सवालों का जवाब आपका हो चुका है, ठीक। देखिए इसका एक सिलेबस ऐसा कुछ था नहीं, इसमें था कि आपको 40 सवाल मैथ और रीजनिंग के पूछे जाने थे, लेकिन मैथ का तो ज़्यादा पूछा, लेकिन रीजनिंग का आपका जो है सवाल कम पूछ दिया है, जिसके वजह से हो सकता है थोड़ा नंबर इधर उधर हो, क्योंकि आपका जो है एक्सपेक्टेशन था उस तरीके से। फिर भी आपका अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है। आप अच्छे से क्वालिफाई इसमें कर सकते हैं, पास मार्क्स से ऊपर आप मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आराम से जैसे मैंने आपको बताया था कि तुक्का लगाना है, तो तुक्का वाला भी बाजी अगर मान जाते हैं तो उससे भी आपका 10, 15, 20 नंबर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका सेट जो आपका सेट ए है, इसके बाद बी सी डी का भी मैं सेट का सारे आंसर मिलवा दूंगी, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जिनका जो सेट रहेगा अपना आराम से मिला लेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग एग्जाम के बाद जो है आप लोगों को कट ऑफ पर भी एनालिसिस करेंगे कि कितना कट ऑफ आने वाली है, ठीक। तो कट ऑफ के बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।